जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत के बारे में कुछ विशेष जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे जो भौतिक भूगोल के बारे में हो। भारत की भूगर्भीय संरचना और प्रायद्वीपीय पठार जो कि यूरेशियन प्लेट से कैसे कब टकराता है और मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति कैसी होती है। ठीक है, भारत विश्व का एक ऐसा अनोखा देश है जिसके पास अंगारा लैंड, ठीक है, और प्लस गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों का भाग है। गोंडवाना लैंड जो है कि पैंजिया का, ठीक है, ये एक विशाल भूखंड था, ठीक है, जिसका दक्षिणी भाग पैंजिया था। बीच में एक का छोटा सा सागर था जिसको हम तेथी सागर के नाम से जानते थे, तेथी सागर था। ठीक है, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। भारत की गोंड जनजाति के नाम इसका नाम गोंडवाना लैंड पड़ा था। ठीक है, ऊपर का भाग जो कि अंगारा लैंड है। इस अंगारा लैंड में इसके टूटने से बिखरने से जो है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है, का निर्माण होता है। जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, इस भूखंड के टूटने की वजह से इसमें अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय पठार जैसे क्षेत्र का निर्माण होता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया, ये सब के सब इसी भाग से, मतलब इस गोंडवाना लैंड के भाग से जुड़े हुए थे। ठीक है, मतलब जो प्राचीन समय में आपको देखा जाए तो जो आपका इस वाले भाग में, यहाँ पे अंगारा लैंड में, गोंडवाना लैंड में अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सब इसी सॉरी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय पठार सब इसी भाग में जुड़ा हुआ था। ये समय के साथ धीरे धीरे टूटा और टूट करके अलग अलग दिशाओं में प्रवाह हुआ इनका और अलग अलग महाद्वीप बने। ठीक है, भारत जो है कि पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, फिर टूटने के बाद धीरे धीरे वहाँ से अलग हो गया। देखिए ये वाला भाग पूरी तरह से अफ्रीका से आप जाकर मैच कराएंगे तो कर जाएगा। जो एशियाई शेर हैं, ठीक है, वो मूल रूप से अफ्रीका के ही हैं, लेकिन आप देखेंगे एशियाई शेर मात्र इसी वाले क्षेत्र में मिलते हैं वो। ठीक है, तो उनके कुछ रिश्तेदार होंगे यहाँ पे बच गए होंगे। ठीक है, तो वो एशियाई शेर आप इस वाले क्षेत्र में हैं। देखिए जो भारतीय प्लेट है उत्तर पूर्व की तरफ ऐसे मूव करते हुए यहाँ पे आकर के जो यूरेशियन प्लेट से जो सबसे पहले जहाँ पे टकराता है उसको हम द्रास कहते हैं। ठीक है, द्रास नाम का एक स्थान था, काराकोरम क्षेत्र में है, वहीं पर जाकर के भारतीय प्लेट जगह। ठीक है, भारत में जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,863 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, लगभग लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर प्रायद्वीपीय पठार का है, यानी गोंडवाना लैंड का है। गोंडवाना लैंड का 16 लाख वर्ग किलोमीटर और जो शेष क्षेत्रफल बच रहा है वो अंगारा लैंड का है। ठीक है, मतलब भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसके पास अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, मतलब पैंजिया का, पूरी तरह से कहा जाए तो एक पैंजिया का सम्मिलित रूप भारत के पास ही है। ठीक है, यहाँ पे टकराने के बाद, ठीक है, सबसे पहले जो है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। उस ट्रांस हिमालय में आपका जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख का बनता है। उसके बाद से ग्रेटर हिमालय का निर्माण होता है। ग्रेटर हिमालय में आपका जो बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ठीक है, नंगा पर्वत, नमचा बरुआ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, एवरेस्ट, ठीक है, और नंगा पर्वत, ठीक है, नमचा बरुआ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, इन सभी को मिला करके ग्रेटर हिमालय बनता है। ग्रेटर हिमालय के बाद आपका मध्य हिमालय या हिमांचल हिमालय बनता है, जिसका पीर पंजाल धौलाधर प्रमुख श्रेणियाँ है। उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय बनता है। शिवालिक हिमालय में जो है कि आपका नागटिपा, मसूरी आदि है। ठीक है, अगर उत्तर पूर्व में देखेंगे कि मिसमी, डफरा, अभोर, ठीक है, मिसमी, डफरा, अभोर, ये आपका शिवालिक के भाग हैं। ठीक है, आप एक हेयर पिन बैंड के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पे द्रास में कुछ ऐसे निकला हुआ है। तो जो इस तरह का इधर वाला भाग निकला हुआ है ये आपका हिंदू कुश है। ठीक है, इसको आप के इस नाम से जानते हैं, ये हिंदू कुश है। ठीक है, हिंदू कुश। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपका सुलेमान रेंज, फिर किरथार रेंज। सुलेमान, किरथार पाकिस्तान में है, हिंदू कुश भी आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पड़ता है। इधर आप आ जाएंगे म्यांमार की सीमा पर, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और इनके सीमा पर यहाँ पे पटकई भूमि है। ठीक है, वो आपका अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पड़ता है, विशेष करके नागालैंड में। फिर नीचे आएंगे तो आपका अरक्कन योमा है। ठीक है, अरक्कन योमा, फिर नीचे चले जाएंगे तो ये देखिए जो ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार है। ये अंडमान निकोबार आपका हिमालय पर्वत का ही भाग है, जो पर्वत में समुद्र में डूब गया है। ठीक है, समुद्र में डूबी हुई छोटी ये आपका हिमालय पर्वत का भाग है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पूर्वोत्तर में गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और एनगमा। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और एनगमा, ये भी आपके
प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के गारो, खासी, जयंतिया, मिकी, रंगमा भाग हैं। इसको गोंडवाना हिमालय कहा जाता है, ठीक है। आपसे कोई पूछे गोंडवाना हिमालय क्या है, तो जो आपका मेघालय का पठार है उसके साथ ही थोड़ा सा उत्तर और पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो मिकिर है, रंगमा है, जयंतिया है, ये सब के सब प्रायद्वीपीय पठार के भाग है और इनको गोंडवाना हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये भारत का पूर्वी पठार है, पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट जो है कि आपका मुर्दार पर्वत और अवशिष्ट है, ये कटा छटा है, ठीक है। जो आपका पश्चिमी किनारा है भारत का, ये एक तरह से आपका कागार भूमि है, मतलब किसी एक बड़े भूखंड को टूटने के बाद, ठीक है, ऊपर नीचे ये वाला क्षेत्र थोड़ा सा नीचे की तरफ दब गया, ठीक है। ये पहले पूरी तरह से जो अरब सागर है वो सागर नहीं था, एक भारत का ही विशाल खंड था, ठीक है, भारत का ही क्षेत्र था। जब ये उत्तर की तरफ मूव किया, ठीक है, भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ मूव गई तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ धंसने लगा, ये भाग ऊपर की तरफ उठा, ऊपर की तरफ वैसे उठा तो इसमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया और ये पूरा का पूरा भूखंड टूट गया, टूट करके नीचे की तरफ धंस गया। नीचे धंसा तो जैसे इसमें फिर हिंद महासागर का जल प्रवेश कर गया और इसको हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो अरब सागरी जो प्लेट है, ये भारतीय प्लेट का टूटा हुआ नीचे की तरफ धंसा हुआ भाग है, जिसमें हिंद महासागर का जल प्रवेश करने की वजह से अरब सागर का निर्माण होता है। इसीलिए आप कभी भी किसी के मुंह से ये नहीं सुने होंगे कि जो आपका पश्चिमी घाट है वो पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी नहीं है, इसको कागार भूमि कहते हैं, एक तरह से खड़ी दीवाल है ये, ठीक है। दीवाल मतलब आपका ये प्रायद्वीप जब टूटा तो कुछ भाग नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ यहाँ पे जल इकट्ठा होने की वजह से अरब सागर का निर्माण हो जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अरावली पर्वत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत। और इसी का छूटा हुआ भाग यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप की संरचना और अरावली पर्वत की संरचना एक ही है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में आपका अरावली है, ठीक है, मुर्दार अवशिष्ट पर्वत है और उसी का भाग आपका लक्षद्वीप भी है, जो आपका ये अंडमान निकोबार है, ये हिमालय का भाग है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।